वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं बी माई फेवरेट एपिसोड 3 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। बी माई फेवरेट कहानी है कवि की, एक भोले लड़के की। जिंदगी से हारा और उसके हाथ एक ऐसी चीज लगी जिससे वो अपनी लाइफ यानी कि पास्ट बदलकर प्रेजेंट को बेहतर बना सकता है। सिंपल भाषा में उसके हाथ एक टाइम मशीन लग गया। कवि पास्ट में गया। लव राइवल पिसांग की ही मदद से उसने अपनी क्रश पारामाई के साथ मीटिंग फिक्स की। पिसांग ने भी बहुत ही अच्छे से कवि का साथ दिया, क्योंकि पारामाई के लिए तो उसके मन में जरा से भी फीलिंग्स नहीं है। लेकिन पारामाई भी तो कवि को दोस्त की तरह ही पसंद करती है। कवि, पारामाई और पिसिंग लंच पर गए। पिसिंग बहाना बनाकर बाहर चला गया ताकि वो दोनों अकेले में बात करे और कवि अपने दिल की बात बोले। कवि को कुछ देखकर पिसांग को अच्छा लग रहा था और वो कुछ मायूस सा भी था, कुछ खोने का दर्द जैसा। उसने कवि को मैसेज किया कि वो घर जा रहा है और खाने का बिल उसने पे कर दिया है, तो कवि को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कवि ने पियर को भी ये बात बताई कि पिसंग जा चुका है। ये सुनकर पियर थोड़ी मायूस हो गई। उसने तुरंत अपनी दोस्त कावाई को बुला लिया। बहाना बनाया कि इतना सारा खाना वो अकेले कैसे खाएंगे, और कवि चाह कर भी कुछ भी नहीं बोल पाया। इधर पिसेंग अपने दोस्तों के साथ बार में पीने आया। नोट ने उसे बोला, पिसेंग आज तो तुम्हारे पियर के साथ डेट थी ना, तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? पिसेंग ने उन्हें समझा दिया कि पियर और पिसेंग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब बकवास बातें करना बंद करे। नोट तुरंत बोलने लगा, अगर वो तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ट्राई करूं। मेरी नजर भी पारामाई पर थी, बस मैं बीच में नहीं आना चाहता था। वैसे तुम श्योर हो कि तुम्हें पारामाई नहीं चाहिए, या फिर तुमने ट्राई किया है और तुम्हें पसंद नहीं आया? पिसेंग बहुत गुस्सा हो गया। उसने चोट की कॉलर पकड़ ली। उसे बोला, पारामाई के बारे में वो ऐसी बातें नहीं करेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। कवि और पारामाई का लंच भी हो गया। उसने कवि को बोला कि वो ड्रॉप कर दे क्या। कवि ने मना किया। पियर कार में बैठी। वो तो पिसेंग के साथ डेट के लिए एक्साइटेड थी, पर पता नहीं सिचुएशन कैसे बदल गई। कवि को पिसेंग का कॉल आया। कवि ने तुरंत उसे खाने पर बुलाया। पिसेंग ने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया और कवि ठूस ठूस कर खाने लगा। पिसेंग को हंसी आ गया। बोला, कवि तुमने पारामाई के साथ बैठकर नहीं खाया था क्या? और तुम अपने ट्रू सेल्फ किसी को क्यों नहीं दिखाते? मुझे तो लगता है अगर तुम जैसे हो वैसे ही सामने वाले को दिखाओगे तो वो तुम्हें पसंद करने लगेंगे। कवि बोलने लगा, कौन मेरे जैसे पेटू को लाइक करेगा भाई? पर कवि को क्या मालूम, उसके सामने बैठा पर्सन तो उसे पहले से ही लाइक करने लगा है। कवि अपने रूम वापस आया। सोचा फ्यूचर चेक कर लिया जाए, आखिर क्या बढ़िया बदलाव आया है। लेकिन फ्यूचर में तो कोई भी बदलाव नहीं आया था। पिसेंग और पियर की शादी थी और कवि शादी में जाने के लिए तैयार बैठा था। तभी किसी ने डोर नॉक किया। कवि ने डोर खोला और सामने पिसेंग को देखकर तो वो हैरान हो गया। बोलने लगा, पिसेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शादी में क्यों नहीं गए तुम? और तुमने पी रखी है, ऐसे में शादी की सेरेमनी को कैसे अटेंड करोगे तुम? लेकिन पिसेंग को भी कौन सा शादी अटेंड करने का मन था, वो तो किसी और को लाइक करता है। ये बात उसने कवि को भी बताई। कवि हैरान, इसके बारे में तो उसे जरा सा भी आइडिया नहीं था। उसने पूछा, पिसेंग कौन है वो, किसे लाइक करते हो तुम? पिसेंग ने तुरंत कवि को किस कर दिया। कवि की तो हालत खराब, क्या बोले, पिसेंग पागल हो गया है और ये कैसा बदलाव है? पिसेंग कवि पर चिल्लाने लगा, कवि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, पियर से मैं प्यार ही नहीं करता तो कैसे शादी करूँ? और क्या इन 10 सालों में एक बार भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ? कवि की हालत और खराब। उसने पिसेंग को दूर धक्का दे दिया और भाग गया रूम से। कवि अपना सर पीटने लगा कि ऐसा सब कुछ उल्टा पुल्टा कैसे हो गया। फोन पर भी मैसेजेस के नोटिफिकेशन बार बार बज रहे थे। पियर का भी आता पता नहीं था। सब कवि से पूछ रहे थे, पिसेंग कहाँ गया, उसके साथ है क्या? कवि और परेशान हो गया। उसने तुरंत फोन को रख दिया। सामने उसे 2 कपल्स किस करते दिखे और उसे पिसेंग का किस याद आ गया। वो तुरंत एक कोने में जाकर सोचने लगा। वहाँ वो अंकल पे पहुंचे जिन्होंने वो टॉय यानी कि टाइम मशीन को ठीक किया था। कवि उन पर चिल्लाने लगा, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने कहा था पास्ट में जाकर मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, पर देखो अब मेरी लाइफ पूरी तरह से मेसी हो गई है। इससे तो अच्छी पुरानी लाइफ थी मेरी, अब सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए। अंकल ने उसे समझाया, तुम्हें तो कहा था तुम पास्ट में जाकर अपनी लाइफ सुधारोगे, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होता। देखो अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो राइट एक्शन लेना होगा तुम्हें। और हाँ, हर एक चीज की पावर लिमिटेड होती है। ये क्रिस्टल बॉल के साथ भी कुछ ऐसा ही है, तो सोच समझ कर यूज करना। कवि समझ गया कि वो फिर से सब कुछ ठीक कर सकता है, पर ये मौका उसे बार बार नहीं मिलेगा। उसने आखिरी कोशिश करने के बारे में सोचा। वो पास्ट में गया। टाइम ट्रेवलिंग को थोड़ा एनालाइज किया। उसने समझ आया कि टाइम मशीन को पास्ट की तरफ घुमाने से वो फ्यूचर में चला जाता है और फ्यूचर की तरफ घुमाने से पास्ट में। कवि इन बातों को एनालाइज करके कनेक्टिंग पॉइंट ढूंढ रहा था, पर बेचारे के दिमाग में इतनी भी पावर नहीं है। वो परेशान होकर ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। उसका फोन बजा। कॉल पिसेंग का ही था। कवि जानता था अगर उसने कॉल रिसीव नहीं किया तो पिसेंग वहाँ पहुँच जाएगा। कॉल रिसीव करते पिसेंग की आवाज आई, मैंने तुम्हें मॉर्निंग वेकअप के लिए कॉल किया है, हमारी क्लास आज सुबह जल्दी है। कवि उसे डांटने लगा कि उसने क्यों कॉल किया उसे, और पिसेंग तो खुद को कवि का फ्रेंड और हस्बैंड मान चुका था। उसने कवि से पूछा, कवि मैं रनिंग करके थक गया हूँ, तुम्हारे प्लेस पर सो जाऊँ? तुम्हारा प्लेस यूनिवर्सिटी से पास ही है। कवि ने तुरंत मना कर दिया और जितना हो सके पिसेंग के क्लोज आने वाली बात को उसने टाल दिया।
पिसेंग को भी कवि की हरकत अजीब लगी, पर उसकी क्यूटनेस के आगे वो तो पूरी तरह से हाइप्ड हो चुका था। तभी तो कवि के लिए उसने वो कछुआ बहुत सारे कॉइन बर्बाद करके निकाल लिए थे और बस उस क्यूट से कछुए को डिजर्विंग क्यूट वन कवि को देने थे। लेकिन कवि तो पिसेंग से दूरी बनाने पर तुला हुआ था। कवि ने फिर एक लिस्ट बनाया। पहला, पारामाई को दिल की बात बतानी है। दूसरा, अब दोस्त भी ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं। और तीसरा, डैड को मेडिकल चेकअप के लिए मनाना है। और चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, पिसेंग से दूरी बनानी है। कवि फिर मैक्स के पास आया। मैक्स ने तो बोल दिया, मेरे पास तुम्हारी बकवास स्टोरीज सुनने के लिए टाइम नहीं है। वैसे भी यहाँ कस्टमर्स आते हैं, फालतू लोग नहीं। कवि ने सोचा कुछ ऑर्डर कर लिया जाए, पर पैसे ही नहीं है बेचारे के पास। मैक्स ने उसे बोला, अपनी सलाइवा का घुट पियो और निकलो यहाँ से। पिसेंग मायूस हो गया, बोलने लगा, हाँ सब कुछ बकवास है। मेरे डैड बीमार है, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे कन्फेस नहीं कर पा रहा, और जो मुझसे कन्फेस करना चाहते हैं मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा करे। मैक्स, आई एम सॉरी, पहले मैं बहुत बुरा दोस्त था, मुझे माफ कर दो। मैक्स ने उसे माफ कर दिया। कवि रिलैक्स होकर बाहर निकला तो खुशी डबल हो गई। पियर का कॉल आ गया उसे। पियर ने उसे बताया, क्विज होने वाला है कवि, कुछ देर में प्रोफेसर डोर लॉक कर देंगी। कवि तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गया। आखिर पियर ने उसके बारे में इतना तो सोचा। लेकिन क्लास आते ही उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। दिमाग में आया कहीं पियर के साथ बैठने पर फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पीछे से पिसेंग भी आ गया। उसने बोला, किसी ने कहा था आज वो क्लास नहीं आएगा। कवि उसे अपने क्लोज देखकर चौंक गया। पिसेंग को बात समझ नहीं आई, और आएगी भी कैसे, पास्ट में तो बस कवि आया है ना। वो तुरंत अकेला कोना पकड़कर बैठ गया। प्रोफेसर ने सबको पेयर में क्वेश्चंस बनाने के लिए बोले। पिसेंग पहुंच गया कवि का पेयर बनने। कवि को तो अब गुस्सा आने लगा। पिसेंग ने उससे पूछा, आज फ्री हो, चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। कवि ने तुरंत ना बोल दिया। पिसेंग बोलने लगा, ये बात तो मुझे भी मालूम है कि तुम बास्केटबॉल नहीं खेलते, तुम बस हमारा बॉल डांसर बन जाना। कवि बहुत नाराज हो गया। उसने पिसेंग को बहुत ही भला बुरा सुना दिया। पिसेंग भी नाराज हो गया। वो क्वेश्चन बनाए बिना ही क्लास से बाहर चला गया। कवि भी उसके पीछे पीछे। उसने पिसेंग को मनाने की कोशिश की। पिसेंग गुस्से में ही बोलने लगा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैंने देखा तुम तो खुद ही अकेले ही क्वेश्चन बना पा रहे थे, तो मेरी क्या जरूरत। कवि बोलने लगा, तो ये तुम्हारा गुस्सा नहीं है, तुम सच में वीक गाय हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत छोटा सा है। पिसेंग और नाराज हो गया। पूछा, तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। कवि तो बस किसी को नाराज नहीं करना चाहता था। उससे पहले भी ये गलती हुई है, और दोस्त से मेकअप नहीं करने की वजह से एंड कितना बुरा हुआ है ये बात वो जानता है। बस वो अब किसी दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहता। पिसेंग समझ गया कवि को उसकी केयर है, पर वो बोलता नहीं। उसने कवि को समझाया, कवि जब तुम किसी की केयर करो ना तो बोल दो, इसमें हेजिटेशन वाली बात है ही नहीं। और कवि को पिसेंग की स्माइली फेस देखकर उसके किस याद आ गए। वो तुरंत पिसेंग से दूर भागने लगा, पर पिसेंग हाथ आए कवि को इतनी आसानी से कैसे जाने दे। दोनों कैंटीन आए। कैंटीन वाली आंटी ने भी उनके साथ भेदभाव किए। कवि के प्लेट्स में कुछ सब्जियां थी, पर पिसेंग के प्लेट्स तो सब्जियों से भरे पड़े थे। कवि और नाराज हो गया। पिसेंग उसे टीज करने लगा, सॉरी लिटिल ब्रो, मैं अपने हैंडसमनेस को कंट्रोल नहीं कर पाता। और कवि को फिर से पिसेंग के होंठ देखकर उसके किस याद आ गए, और वो गहरी सोच में डूब गया। पिसेंग ने आवाजें दी, लेकिन कवि पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पिसेंग ने बहुत जोर से उसके आगे क्लैप किया, तब जाकर वो होश में आया। पिसेंग बोलने लगा, कवि ऐसे क्या देख रहे थे तुम मुझे, बिल्कुल खोए से थे। 1 मिनट, तुम मुझे लाइक करने लगे हो क्या। कवि तुरंत इस बात से इनकार करने लगा। उसने पिसेंग को बोला, तुम मेरे लिप्स को रीड करो और समझो, मैं सिर्फ और सिर्फ पारामाई को लाइक करता हूँ और किसी को नहीं। पर पिसेंग को तो उसे टीज करने में बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन कवि को इसमें जरा सा भी फन नजर नहीं आ रहा था। पिसेंग उसकी बातों से बहुत दुखी हो गया। कुछ देर में नोट आया उनके पास। उसने पिसेंग को बोला, हमें सब कुछ क्लियर करना होगा। कवि खाना लेकर चल दिया बाथरूम। दोनों टेरेस पर आए। नोट पूछने लगा, तुम्हें हुआ क्या है पिसेंग, बहुत बदल गए हो तुम, कल रात को भी अजीब हरकत की तुमने, अब तो तुमने मेरे साथ बातें करने भी बंद कर दी है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बोलो, या फिर अभी भी तुम मुझे पंच मारना चाहते हो। पिसेंग ने उसे क्लियर बोल दिया, तुम्हें पता है नोट, प्रॉब्लम मुझ में नहीं तुम में है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ बातें शेयर नहीं करता क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, और तुम्हारी ये जो गंदी जुबान और सोच है ना, इससे मुझे सख्त नफरत है, और मैं बदल गया हूँ। इस पर ध्यान देने के बजाय तुम खुद को बदलने की कोशिश करो, समझ आया। इधर अद्भुत कवि ने बाथरूम में खाना खाया और बाहर आते ही उसे पियर मिल गई। उसने पिसेंग के बारे में पूछा। कवि को भी इसके बारे में नहीं मालूम था। पियर की फ्रेंड भी अपनी फैमिली के साथ खाना खाने गई थी, तो पियर ने कवि को खाने के बारे में पूछा, पर अभी अभी ठूस ठूस कर खाए कवि ने अपने पेट को खाली बता दिया। वैसे पियर के लिए तो इतना चलता है। दोनों खाना खाने बैठे। कवि उसकी फेवरेट ड्रिंक लेकर आया। आखिर ये उसे बड़ी गेम से तो पता चला था। पियर बोलने लगी, पिसेंग के ज्यादा दोस्त नहीं है, पर आजकल तुम्हारे साथ उसे क्लोज देकर मुझे अच्छा लगा। ये सुनते ही कवि के मुंह से तो कॉफी वापस बाहर निकल गया। उसने पूछा, पियर तुम और पिसेंग क्लोज नहीं हो। पियर बताने लगी, हम दोनों बस अपने पेरेंट्स की वजह से क्लोज हैं। पहले उसके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, पर धीरे धीरे सब कम होते गए। वो पहले नोट के काफी क्लोज था, हर बातें उनके बीच शेयर होती थी, पर अब पता नहीं उनके बीच क्या प्रॉब्लम चल रही है। कभी भी ये बात सुनकर थोड़े सोच में पड़ गया। उसे तो लगा था बस उसी की लाइफ लॉनली से भरी हुई है, लेकिन उसकी तरह पिसेंग की लाइफ भी है। शाम को पिसेंग पियर को उसके घर छोड़ने आई।
पियर ने उसे यूनिवर्सिटी के सेरेमनी के लिए ट्रिप पर चलने को बोला। पिसेंग उसे सोचकर बताना चाहता था। पियर कार से उतरी, अपना फोन वो कार में ही भूल गई थी। पिसेंग ने उसे दिया। पियर बोलने लगी, पिसेंग एक बात पूछूं, पहले फेसबुक में तुम्हारे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स थे पर अब कम होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? पिसेंग के पास इसका जवाब था। उसने पियर को अच्छे से समझाया। पियर, दोस्त भी बिल्कुल हमारे कपड़े की तरह होते हैं, हम ज्यादा रखें या कम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लास्ट में कुछ को अपनी लाइफ से निकाल देना पड़ता है, हम बस उसे ही रख सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है। पियर उसकी बातें समझ गई। उसने पिसेंग को अपने डैड से मिलने के लिए अंदर बुलाया पर पिसेंग ने मना कर दिया। मायूस पिसेंग फिर कार में आकर बैठा और कवि के मैसेज ने उसके अंदर एनर्जी भर दी। कवि ने उसे ड्रिंक के लिए बुलाया था। पिसेंग पहुंचा वहाँ, और भी दोस्त वहाँ थे, लेकिन वहाँ नोट भी मौजूद था। कवि ने उसे भी ड्रिंक के लिए बुलाया था। पिसेंग जिस गुस्से से वहाँ आया था उससे भी डबल गुस्सा उसे आ रहा था। कवि नोट और सारे दोस्तों के साथ पीने में लग गया। नोट ने उसे बोला, कवि तुम बड़े कूल हो, तुम्हें तो हमारी गैंग में होना चाहिए। कवि भी खुश, वो तो कब से ऐसा बनना चाहता था। उसने नोट को फ्यूचर बताया, उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि वो फ्यूचर में बहुत बड़ा राइटर बनेगा, उसके बुक्स अच्छी बिकेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कवि साथ बताने वाला था कि नोट एक नंबर का घटिया आदमी बनने वाला है, और ये बताना तो खतरे से खाली थोड़ी है। उसने पिसेंग को भी खाने पीने के लिए कहा पर पिसेंग ने तो गुस्से में मना कर दिया। नोट बोलने लगा, रहने दो कवि, इसने ऑलरेडी खा लिया होगा शायद। दोनों के बीच मामला गर्म होने वाला था। कवि ने उन्हें रोका। चोट बोलने लगा, हम दोनों हाई स्कूल के फ्रेंड्स थे, इसके बाद सबने इंजीनियरिंग चूज किए और बस हम दोनों ने ह्यूमैनिटीज। लेकिन फिर पिसेंग ने एक लड़की के लिए अपने दोस्त को छोड़ दिया। पिसेंग तुरंत बोलने लगा, देखो नोट, मैंने पहले ही तुमसे कहा है, मैं और पियर बस दोस्त हैं। लेकिन नोट के फटे मुंह वो चिल्लाने लगा, अच्छा दोस्त हो, तो मैंने जब कहा कि मैं पियर पर हिट करूंगा तो तुम्हारी इतनी क्यों फट रही थी, बोलो। कवि मामले की गहराई को समझ गया। उसने दोनों को शांत किया और सच बताया, पियर को मैं लाइक करता हूँ, एक्चुअली पिसेंग में मेरी हेल्प कर रहा है, इसीलिए उसने तुम्हें पियर से दूर रहने का सिग्नल दिया। नोट के साथ साथ और सभी दोस्त भी हैरान हो गए। उन्हें तो लगा था कवि मैक्स को डेट कर रहा है। कवि ने उन्हें क्लियर बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक दोस्त था। और अब तो सब कुछ क्लियर हो गया है। तो वो पिसेंग और नोट को मेकअप करने के लिए बोलने लगा, क्योंकि वो उन दोनों को फाइट करते नहीं देखना चाहता। लेकिन पिसेंग ये नहीं करना चाहता था। उसने कवि को डांट दिया और बाहर निकल गया। कवि भी उसके पीछे पीछे। उसने बोला, पिसेंग तुम्हें हुआ क्या है? मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ पैचअप करवाना चाहता हूँ तुम्हारा, और तुम। पिसेंग तुरंत बोलने लगा, कवि मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, और मैं उन घटिया लोगों के साथ दोस्ती रखना नहीं चाहता। हम फ्रेंड्स उन्हें बनाते हैं जिनके साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं, जिनके साथ हमें अच्छा लगता है, पर वो ऐसा नहीं है। कवि की जुबान भी फिसल गई। बोला, पिसेंग मैं चाहता हूँ कि तुम नोट के क्लोज जाओ ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ो। पिसेंग इस बात से हैरान हुआ। कवि को लगा वो कुछ ज्यादा ही कड़वा बोल गया। उसने बातों को ठीक करने की कोशिश की। बोला, देखो पिसेंग, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पर कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो मेंटेन करने पड़ते हैं। तुम हर टाइम मुझसे चिपक कर नहीं रह सकते, और तुमने कहा था ना, हम जिनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं हमें उन्हीं के साथ दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। तो मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता और मुझे तुमसे अनसेफ फील होता है। पिसेंग को इस बात से बड़ा दुख हुआ। वो गुस्से में जाने लगा। कवि दोबारा उसके पीछे चल दिया। उसने पिसेंग को रोका, लेकिन उसे मनाने के लिए नहीं, बल्कि पियर के लिए जो गिफ्ट पिसेंग ने उसके लिए खरीदे थे उसके पैसे वापस देने के लिए। पिसेंग को और गुस्सा आ गया। उसने वो क्यूट सा कछुआ कवि के मुंह पर फेंक दिया और वहाँ से चला गया। कवि कछुए को देखकर सोच में पड़ गया। वो पास्ट में सब कुछ सुधारने आया था, पर ये तो सोच से भी ज्यादा मैसी हो गया। अब वो खुद ही कंफ्यूज हो गया कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, किसे चुने वो और किसे छोड़ दे। कवि रात भर यही सोचता रहा। नेक्स्ट डे सबको ट्रिप के लिए निकलना था। कवि अपने लगेज लेकर पहुंच गया यूनिवर्सिटी। पियर भी उसे देखकर खुश हुई। पिसेंग भी आया। उसके आंख पूरी तरह से सूजे हुए लग रहे थे। शायद वो रात भर रोया, पर उसने आज एक बार भी अपनी नजर कवि की तरफ नहीं घुमाई। कवि को पास्ट का सफर थोड़ा महंगा पड़ गया। जितनी आसान उसकी लाइफ थी, फ्यूचर और पास्ट में ट्रेवल करके वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। लेकिन इसके बीच एक फायदा हुआ। फ्यूचर में उसने लॉटरी के विनर नंबर का पता किया और पास्ट में वो लॉटरी जीत भी गया। मिले उसे 20,000 बाट। उसी से तो पिसेंग के पैसे लौटाए थे उसने, और ट्रिप के लिए भी पैसों का इंतजाम हो गया। तो इसी के साथ बी माई फेवरेट एपिसोड 3 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा। एंड दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।